एक मासूम सा बच्चा हर वक्त मुस्कुराता था। ये बातें उन दिनों की हैं जब मैं स्कूल जाता था। ये बातें उन दिनों की हैं जब मैं स्कूल जाता था। मेरे दिन की बड़ी हसीन शुरुआत होती थी। मम्मी बस इतना कहते ही मेरी स्कूल यूनिफॉर्म मेरे बेड के पास होती थी। जब मैं रेडी होकर घर से स्कूल की तरफ निकलता, केमिस्ट्री होमवर्क नहीं किया है मैंने, ये मुझे स्कूल में आके ही पता चलता। टीचर मुझे डांट कर क्लास से बाहर भेजा दिया करते। मेरी पनिशमेंट को देखकर मेरे दोस्त और भी ज़्यादा डरने लगते। हमेशा कोशिश करता था फिजिक्स का पीरियड बंक करने की। तभी पीछे से आवाज़ आती, तुझे आंसर मैं बता दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना डरने की। मैथ्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी मेरी, पर फिर भी मैंने इसे झेला था। क्लास में जिसके सबसे कम मार्क्स आते थे, ऐसा बच्चा सिर्फ मैं अकेला था। पढ़ाई में कुछ खास मन लगता नहीं था, पर हाँ, एक्टिविटी पीरियड में एक अलग ही एनर्जी आ जाती। फुटबॉल हो या फिर वॉलीबॉल, मेरी टीम लास्ट तक मेरा साथ निभाती। दोस्तों के साथ मस्ती करने का भी एक अलग ही मज़ा होता था। क्या पढ़ाते हैं टीचर क्लास में, ये सिर्फ टीचर को ही पता होता था। मैं, मेरे दोस्त और उन दोस्तों की बातें, बस इसी में सारा पीरियड निकल जाता था। जब पनिशमेंट सबको साथ मिलती थी तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। टीचर ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक एक्सप्लेन करते और हम पीछे बैठकर च्युइंगम चबाते। लंच ब्रेक तक का वेट होता नहीं था हमसे, इसीलिए सारे टिफ़िन बॉक्स क्लासेस के बीच में ही खुल जाते। स्कूल टॉयलेट हमारा मंदिर था, हम अक्सर वहाँ जाया करते थे। फिर चाहे गाना हो या रैप सॉन्ग, हम सब मिलकर गाया करते थे। लंच ब्रेक की भी एक अलग ही खुशी थी। मेरे दोस्तों के द्वारा मेरी मैगी हर बार लुटी थी। एग्ज़ाम के दिनों में हम सब के ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता था। टॉपर बनने की चाहत नहीं थी हमें, कहीं फेल होकर अपने दोस्तों से बिछड़ न जाएं, बस इसी बात का डर हमारे अंदर होता था। दिन गुजरते रहे, सालें चली गईं और कब हम 12th में आ गए पता भी ना चला। जेल की सलाखों सा ये स्कूल जिससे अब हम दूर होने वाले हैं। 12th में आने के बाद हमें ये एहसास होने लगा कि हम बहुत कुछ खोने वाले हैं। जो नफ़रत करते थे स्कूल से, वो स्कूल से दूर होकर रोने वाले हैं। और आखिर में वो दिन आ ही गया। फेयरवेल था, सब बहुत खुश थे और बहुत सजे थे उस दिन, जैसे उनकी शादी हो। पर जब मैं फेयरवेल के बाद घर लौटा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया की सारी तन्हाई किसी ने मेरे घर में ला दी हो। पहले कभी मैं रोया नहीं था, पर उस दिन मैं सच में रोने लगा और याद करने लगा अपने स्कूल और अपने उन दोस्तों को। और याद करते करते मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे दूर हूँ क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। मेरे दोस्त, मैं तुमसे दूर हूँ क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। तुम सबके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम सबके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम सबके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इतने सच्चे दोस्त मुझको मिले थे नसीब से, खो दिया है मैंने उनको जो मेरे करीब थे।